हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में क्रम से आपको मिल जाएगा। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में आज का टॉपिक है बच्चों, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। ठीक है, आप लोग यदि इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि आपको नोट्स चाहिए बच्चों, प्रॉपर नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसको आप नोट कर सकते हैं 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिटेल्स दे दिया जाएगा और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं तुल्यांकी चालकता की। तुल्यांकी चालकता की परिभाषा मात्र 2 मिनट में आप तैयार कर सकते हो कि तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो कि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL में विलय करने से उत्पन्न होता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा यार। देखिए, मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। देखो, चालकता का कंसेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ कि जैसे हम बात करते हैं कि एक हमारे पास पात्र है, थोड़ा हम बेसिक लेकर चलेंगे, समय लगेगा लेकिन गारंटेड है, 100% गारंटी लेता हूं आपसे बन जाएगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा समय देना होगा। ये आपके पास एक पात्र है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया आपने। क्या लगा दिया बच्चों? 2 इलेक्ट्रोड। अब ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं और इसमें आपने भर दिया विद्युत अपघट्ट। वो विद्युत अपघट्ट हो सकता है KCl, NaCl, या कि मान के चलता हूं आप H2O के साथ में मिला दिया KCl। KCl आपका विद्युत अपघट्ट है। अब इसकी चालकता जो निर्भर करेगी वो आयनों की संख्या पर निर्भर करेगी। यदि ये KCl है, ये टूटेगा K पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। अब इन आयनों की संख्या पर निर्भर करती है बच्चों चालकता। जितनी ज्यादा आयन की संख्या होगी उतनी ही यहां पे चालकता होगी। और इसी के आधार पर हमने आपको विशिष्ट चालकता के बारे में बताया था कि 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की जो चालकता है, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता बच्चों, वो विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, 1 घन सेंटीमीटर बिलियन की चालकता विशिष्ट चालकता कहला जाती है। अब यहां पर तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देनी है तो इसमें एक छोटा सा शब्द ऐड करना है कि भाई साहब, ये आयन है, इसकी चालकता भी एक आपकी विशिष्ट चालकता है और इसकी चालकता को हम तुल्यांकी चालकता कह सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन दे रखा है कि यदि बिलियन में जो विद्युत अपघट्ट हमने मिलाया है उसका मान जो है 1 ग्राम तुल्यांक हो। कितना हो बच्चों? 1 ग्राम तुल्यांक। मतलब बिलियन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट मिलाए और फिर जितना उसमें से आयन बना, उन आयनों के कारण जो चालकता होगी वो आपकी तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। अब एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा, कंसेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी किसी तरीके से घुमा दे वो कभी भूलेगा नहीं। सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि जो आयन है, जैसे मैंने कहा कि विद्युत अपघट्ट KCl लिया, इससे K पॉजिटिव आयन बना और Cl निगेटिव आयन बना। इन्हीं आयनों के कारण चालकता होती है, यानी धारा का प्रवाह होता है। अब यह बोला गया कि एक पात्र में जो हमने बिलियन लिया है, इसमें यदि KCl का जो मान है वो 1 ग्राम तुल्यांक ले लें। कितना ले ले बच्चों? 1 ग्राम तुल्यांक, यानी जो आप विद्युत अपघट्ट ले रखे हैं उसका मान 1 ग्राम तुल्यांक ले। फिर इसके द्वारा जो आयन बने, इन आयनों की जो चालकता होगी वो आपकी तुल्यांकी चालकता होगी। कितना सिंपल है कि किसी भी बिलियन, ये हमने बिलियन लिया है, बिलियन में 2 चीज होगा, एक तो विलायक और एक तो विलेय। जैसे हमने कहा कि इसमें H2O है, H2O में KCl हमने मिलाया है और KCl की कितनी मात्रा है? 1 ग्राम तुल्यांक। और जब हमने 1 ग्राम तुल्यांक मिलाया तो जितना यहां पे आयन बना, इन आयनों की टोटल जो चालकता है बच्चों वो आपकी तुल्यांकी चालकता कहला गई। यानी कुल मिलाकर यदि परिभाषा देंगे कि किसी बिलियन की तुल्यांकी चालकता आयनों की, ये जितने भी आयन बने KCl, जितने भी परमाणु होंगे उनके जितने भी आयन बनेंगे
उनकी जो आयनों की चालकता है वही तुल्यांक की चालकता है, बट यहां पे कंडीशन दिया है कि ये जो मात्रा है वो 1 ग्राम तुल्यांक है, यानी किसी विलयन में 1 ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ यानी विद्युत अपघट्ट मिलाने से जो आयन बना और उन्हीं आयनों की चालकता है आपकी क्या है बच्चों, तुल्यांक की चालकता है। घुमा फिरा दिया जाता है बस, किसी विलयन की तुल्यांक की चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट को VmL विलय मतलब VmL विलयन में विलय करने से उत्पन्न हुआ। यानी हमने कहा कि मान लो 500 ml विलयन है और उसमें 1 ग्राम तुल्यांक हमने विद्युत अपघट्ट मिलाया और उस विद्युत अपघट्ट के कारण जो आयन बने उन्हीं आयनों की चालकता आपकी तुल्यांक की चालकता है। सिंपल है यार, बन जाएगा आपसे कि हमने 1 ग्राम तुल्यांक ले लिया और VmL में मिला दिया, जो आयन बना उन आयनों की चालकता ही आपकी तुल्यांक की चालकता है। अब ये जो फार्मूला का कांसेप्ट है इसे लैम्बडा देखिएगा, लैम्बडा से दर्शाते हैं तुल्यांक की चालकता को, लैम्बडा, ठीक है, ये लैम्बडा है बच्चों, इक्विवेलेंट तुल्यांक की चालकता, और कंडक्टिविटी, सी मतलब कंडक्टिविटी है ना, चालकता, ये कप्पा है विशिष्ट चालकता इंटू वी क्या है भाई, वी विलयन की मात्रा है ml में। अब इसको भी हम आपको कंसेप्ट के माध्यम से समझाएंगे ये कैसे आता है। बच्चों आपको यह बोला गया कि विशिष्ट चालकता है क्या, देखिएगा ना, मैं आपको एक एक स्टेप से समझा रहा हूं, लिखने का तरीका अलग है, समझाने का तरीका अलग है। विशिष्ट चालकता है आपसे यदि कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता, 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता आपकी क्या है, की चालकता आपकी क्या है, विशिष्ट चालकता। लेकिन इसी 1 घन सेंटीमीटर में यदि 1 ग्राम तुल्यांक, वही चीज लिख दिया, 1 ग्राम तुल्यांक क्या मिला हो बच्चों, विद्युत अपघट्ट, समझिएगा ये किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा जो मैं यहां पे बता रहा हूं कि विशिष्ट चालकता क्या है, किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर है ना, किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता, किसी विलयन के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता विशिष्ट चालकता है। लेकिन यहां पे यदि इसमें विद्युत अपघट्ट की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक हो तब उसकी चालकता एक प्रकार से बच्चों तुल्यांक की चालकता कहला जाएगी। फिर समझना कि तुल्यांक की चालकता कब कहला जाएगी भाई, तुल्यांक की चालकता आपकी विशिष्ट चालकता के ही बराबर होगी, लेकिन कब, जब 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट मिला हो। तो ये जो आपका तुल्यांक की चालकता बच्चों वो विशिष्ट चालकता के बराबर हो जाएगा, विशिष्ट चालकता के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इनको दोनों को बराबर क्यों कर दिया, अरे भाई मैं ये कह रहा हूं कि 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है, लेकिन यदि इसी 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट मिला हो, उस स्थिति में उस विलयन की तुल्यांक की चालकता और विशिष्ट चालकता दोनों समान होगा। सही है कि नहीं, फिर से कंसेप्ट समझना, यहीं पे लोगों को डाउट होता है कि 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता विशिष्ट चालकता है, लेकिन कंडीशन ये बताया गया कि इतने ही विलयन में यदि विलय का 1 ग्राम तुल्यांक मिला दे, भाई ये भी तो हो सकता है कि इसी 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्ट हो, तब ये कंडीशन आपका विशिष्ट चालकता तुल्यांक की चालकता में बदल जाएगा, मतलब दोनों का मान हो सकता है। लेकिन यह जो है 1 घन सेंटीमीटर में 1 ग्राम तुल्यांक संभव नहीं होता। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि मान के चलते हैं कि 1 ग्राम तुल्यांक अब 1 घन सेंटीमीटर में ना होकर के 1000 ml में विलय हो। हम अपने हिसाब से कर सकते हैं ना, यदि मान के चलें कि यदि हम बात करें कि यदि 1 ग्राम तुल्यांक ठीक है 1000 घन सेंटीमीटर में 1000 घन सेंटीमीटर में विलय हो, उस स्थिति में जो तुल्यांकी चालकता है, भाई देखो तुल्यांकी चालकता जो है वो विशिष्ट चालकता के बराबर कब होगी, वो विशिष्ट चालकता के बराबर कब होगी, विशिष्ट चालकता के बराबर तब होगी
जब 1 घन सेंटीमीटर विलयन की बात करेंगे। लेकिन यहां पर 1000 घन सेंटीमीटर, तो 1 घन सेंटीमीटर के लिए आपका तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता के बराबर है 1 घन सेंटीमीटर के लिए। लेकिन जब विलयन की मात्रा बढ़ा दी गई, 1000 कर दी गई, तो तुल्यांकी चालकता भी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो 1000 गुणा करने का रीजन भी आपको समझ में आ गया होगा ना भाई। यार कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता जानते हो कब होती है? जब 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता में 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा मिला हो। लेकिन यही बात कह दिया गया कि 1 ग्राम तुल्यांक यदि 1000 में मिला हो तो भाई 1000 का गुणा करेंगे। अब यहां पे एक ट्विस्ट और आता है, यहां पे एक ट्विस्ट और आता है, देखिएगा कि यदि 1 ग्राम तुल्यांक, ये सारा चीज आपको बहुत ही खास बुकों में ही देखने को मिल सकता है। 1 ग्राम तुल्यांक v घन सेंटीमीटर बिलियन में विलेय हो, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिलियन में विलेय हो। अब v ml यहां पे लिख सकते हैं, v ml बेसिक में विलेय हो, है ना। तो क्या हो जाएगा इस स्थिति में? जो तुल्यांकी चालकता है, थोड़ा सा लिख के इसलिए समझा रहा हूं बच्चों, तुल्यांकी चालकता है, ये जो तुल्यांकी चालकता हो जाएगा v गुणे विशिष्ट चालकता। क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता। और इसी से फार्मूला निकल कर आता है तुल्यांकी चालकता को लैम्ब्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता को कप्पा से दर्शाते हैं, गुणे भी। ये फार्मूला जनरेट हो जाता है। और इस फार्मूला को जनरेट करना इतना आसान नहीं होता है, किसी के बस की बात नहीं होती है। ये जो फार्मूला मैंने तैयार किया, देख लो, लैम्ब्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू वी। ये आपका कप्पा क्या हो गया? विशिष्ट चालकता। गाइडों में ऐसे ही दिया रहता है डायरेक्ट। अब इसके आगे भी यदि कहा जाए कि हमने निकाल दी है, थोड़ा समझिएगा, हमने ये निकाली कि लैम्ब्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू वी। अब ये बोला गया कि यदि सी ग्राम सांद्रता, सी ग्राम तुल्यांक कितने में मिला हो? 1000 घन सेंटीमीटर में हो, तो 1 ग्राम तुल्यांक कितना हो जाएगा? 1 ग्राम तुल्यांक 1000 बटा सी हो जाएगा। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं लैम्ब्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 बटा सी। ये कहां से आ गया कि यदि सी ग्राम तुल्यांक 1000 में मिला हो, सी ग्राम मतलब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, लेकिन हमको तुल्यांकी चालकता के लिए 1 ग्राम के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ेगा कि भाई हमने कह दिया 15 ग्राम मिला हुआ 1000 में, लेकिन परिभाषा तो बोल के रखा है कि 1 ग्राम का ही लेना पड़ेगा। तो उस स्थिति में हमको 1 ग्राम के लिए निकालना पड़ेगा। यदि सी ग्राम तुल्यांक 1000 घन सेंटीमीटर में विलेय हो तो 1 ग्राम तुल्यांक इतना में विलेय होगा। इस स्थिति में v के जगह, v मतलब एक्चुअल में टोटल मात्रा है, तो 1000 बटा सी कर देंगे। यह फार्मूला आपको देखने को बुक में मिल जाता है। यहां पे लिखा गया है कि यदि सी ग्राम तुल्यांक इक्विवेलेंट मतलब सी ग्राम तुल्यांक बोल दिया जाता है, सी सांद्रता है, 1000 घन सेंटीमीटर विलेय है, तो 1 ग्राम कितना में विलेय होगा? इतना में विलेय होगा। भाई सी ग्राम के लिए इतना है तो 1 ग्राम के लिए सी का भाग दे देंगे। हम यहां पे v का मान बोलेंगे, ये v का मान है, और इस v का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहां पे v का मान रखेंगे बच्चों, तो हमारा समीकरण 1 और 2 से ये वैल्यू आ जाएगा। इसका यदि कोई मात्रक पूछे तो यूं आसानी से मात्रक निकाल सकते हो। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाता हूं ताकि किसी प्रकार से डाउट ना रह जाए बच्चों। मात्रक के लिए अपन क्या करेंगे, देखिएगा, फार्मूला है इक्विवेलेंट हो जाए कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000, और ये भी घन सेंटीमीटर में था। आपको दिक्कत हो तो यहां भी लिख देता हूं, घन सेंटीमीटर में है, ठीक। बटे में बच्चों हो जाएगा सी इक्विवेलेंट, यानी ग्राम तुल्यांक है। ये तो मात्रा है, सी ग्राम तुल्यांक की मात्रा है। अब हम यदि कप्पा की बात करें बच्चों, तो ये आपका है विशिष्ट चालकता। इसका इकाई होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसका इकाई होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसका इकाई है? कप्पा का। और ये सेंटीमीटर क्यूब भाई है आपका, ठीक है। और ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ग्राम तुल्यांक। तो इसको हम ग्राम तुल्यांक ही लिख देते हैं ग्राम तुल्यांक। अब इस स्थिति में क्या निकल कर आएगा? ये ओम है बच्चों, तो ओम इनवर्स रहेगा ही, ठीक है। सेंटीमीटर एक इनवर्स है और ये घात में 3 है, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि 3 में 1 घटा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और यदि मैं ग्राम तुल्यांक की बात करूंगा बच्चों, तो ग्राम तुल्यांक ऊपर जाएगा,
तो ग्राम तुल्यांक आपका इनवर्स हो जाएगा। ये आपका इकाई निकल कर आ गया। ठीक है, ये आपका इकाई निकल कर आ गया भाई। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तो कप्पा का है। ठीक है, फिर आपका सेंटीमीटर क्यूब है ये ऑलरेडी। इसके बाद ये इसका ये जो आपका मात्रा है, सांद्रता है, वो ग्राम तुल्यांक में है। ठीक है, 3 में 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, ग्राम तुल्यांक ऊपर चला इनवर्स हो जाएगा। बाकी यदि आप कहोगे तो जैसे ओम इनवर्स का सीमेंस भी पढ़ते हैं ना, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है सीमेंस हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ही है, ग्राम तुल्यांक है ही है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट या जीएम इक्विवेलेंट। लोगों को कंफ्यूजन रहता है ना कि ये लंबा इंग्लिश क्या है सर, इसको समझ में नहीं आया, तो भाई ये ओम इनवर्स है और सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये ग्राम तुल्यांक इनवर्स है। इसके जगह ओम इनवर्स के जगह हम सीमेंस लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ही है, ग्राम का जीएम है, इक्विवेलेंट का तुल्यांक का मतलब होता है इक्विवेलेंट, ये इनवर्स में। चीजें क्लियर हो गई होगी भाई, और कैसे कैसे कंसेप्ट क्लियर किया जाता है यार। एक एक पॉइंट सोचता हूं कि किसी भी प्रकार से कोई डाउट ना रह जाए, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को डाउट है तो 1-2 बार जरूर देखें। नोट्स के लिए अपना प्रश्न नंबर दे ही दिया हूं, 96 85 29 91 49। एक बार फिर से देख लो भाई अपना नंबर। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप आप मैसेज कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।